सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कार। एंटीबायोटिक राजस्थान जीके में आपका फिर से स्वागत है साथियों। ये आपके 137वें नंबर के एंटीबायोटिक है। राजस्थान में मृदा संसाधन जिन्हें आप घंटे लगा देते हैं पढ़ने, मात्र 5 मिनट में हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक आपको एग्जाम से पहले मिलती रहे और अगर एंटीबायोटिक के रूप में पूरी सीरीज मिल जाए, मजा आ जाए। 2-3 घंटे के हम क्लासों को मात्र 5-5 मिनट में पढ़ रहे हैं साथियों। लगातार सीरीज बनाने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट ही मार सकते हो, बाकी तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें। बात करते हैं मृदा। मृदा के दो एंटीबायोटिक बनेंगे, एक एंटीबायोटिक ये बनेगा, एक एंटीबायोटिक दूसरा बनेगा। उसमें सामान्य हम बात करेंगे, संस्था वगैरह उसकी बात करेंगे, लवणीय क्षारीय जो भी है। देखिए कि मृदा हम पृथ्वी पे साथियों जो आप लोग असंगठित पदार्थों की वे परत जो भूपृष्ठ पे पाई जाती है, आपके वनस्पति और आपके चट्टानों के आपके योग से बनी, उसे मृदा कहते हैं मित्रों। मृदा की हम बात करें कि आपके राजस्थान में देख रहे हो, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा मिलती है? सबसे ज्यादा देखिए ये जो मैंने व्हाइट व्हाइट सा देख रखा है इधर, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये तो अलग है, ठीक है, ये तो मैंने मोटा मोटा आइडिया लिया है। ये आपके रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के आपके सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। बात आती है दूसरी कि इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं। मित्रों जहां मिट्टी के कण आपके छोटे होते हैं वहां आपके जल धारण क्षमता ज्यादा होती है और मिट्टी आपके टाइट होती है और स्थायी होती है। जहां आप लोगों के मिट्टी के कण मोटे होते हैं वहां जल धारण क्षमता कम होती है, तो वे मिट्टी आपके अनुपजाऊ होती है। ये कहानी है। देखिए इसको तुलना कीजिए कि आपके मिट्टी के कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं, तो सीधी सी बात है अनुपजाऊ हो गई। अब अनुपजाऊ हो गई तो आपके वजन, तो आपके अस्थायी मृदा है। आपके वायु अपर्दन सर्वाधिक आपके इसी मिट्टी में होता है, ठीक है। खड़ीन खेती जो पालीवाल ब्राह्मण है, यही आपके खड़ीन खेती कहते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, इसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं। याद हो गए, मिट्टी के कण मोटे होते हैं, अनुपजाऊ होती है और अस्थायी मृदा होती है। आपके आपके कहीं खड़ीर खेती आपके यहाँ होती है और अपर्दन से सर्वाधिक आपके ये होती है। तो सर कहेंगे यदि आप पे मिट्टी के कण बारीक हो तो क्या होगा? देखो मिट्टी के कण जहां बारीक है तो आपको देखिए वे मिट्टी आपके मध्यम काली मिट्टी है। मध्यम काली मिट्टी आपके ये इलाके मिलेगी। देखिए ये देखिए आप लोग कोटा संभाग पूरा पूरा है, यहां मध्यम काली मिट्टी मिलेगी और इसे रेंगुर मिट्टी कहते हैं। इसे कई बार पूछता है रेंगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है, तो मध्यम काली मिट्टी है, इसे रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास के लिए बहुत उत्तम है, कपास के लिए बहुत उत्तम है। यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मिलेगी, ऊपर देखो लिख रखा है मैंने, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी और जल धारण क्षमता भी अधिक होगी। तो आपकी ये ध्यान रखना, जल धारण क्षमता अधिक होगी और ये आपके स्थायी मिट्टी है। रेतीली आपके बलुई मिट्टी, ये आपके अस्थायी मिट्टी है, वायु अपर्दन सर्वाधिक वही होता है। अगर स्थायी मिट्टी कौन सी है, तो स्थायी मिट्टी हमारे पास में कौन सी है? मध्यम काली मिट्टी है, कपास की खेती होती है। और देखिए ये उत्तम मिट्टी है हमारे पास। ये जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की मिट्टी है सभी उत्तम है, चाहे वे काली मिट्टी हो, चाहे आपके कछारी मिट्टी हो, चाहे आपकी मध्यम काली हो, चाहे आपके मिश्रित काली मिट्टी हो। काली मिट्टी जहां आ गई हमारे पास में वे उपजाऊ है। इस इलाके में पूरी पूरी आपके उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अब देखो यहां बात करें हम लोग, एक मिट्टी हमारी कछारी व जलोढ़ मिट्टी। अब कछारी या जलोढ़ मिट्टी भी अच्छी है, ये कहां मिलती है? आपके श्री गंगानगर हनुमानगढ़ कुछ भाग आ जाएगा। इधर देखिए आप भरतपुर अलवर का भाग आ जाएगा। यहां देखिए आपके बनास बेसिन आ जाएगा। अब बनास बेसिन का मतलब यहाँ आपके कुछ आपके टोक है, दौसा है, ये पूरा भाग आ जाएगा, आसपास वाला मोटा मोटा ध्यान रखना है। बनास बेसिन आ जाएगा, अलवर भरतपुर जयपुर कुछ इलाका आ जाएगा, इधर गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाएगा। यहाँ हमारे आपके कछारी या जलोढ़ मिट्टी मिलती है। मित्रों आपके सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये, आपकी नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिलती है, नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिलती है। देखो यहाँ भी हमारी मध्यम काली भी अच्छी मिट्टी है, कपास के लिए है, और यहाँ तो आपके गेहूं वगैरह जो भी है, सरसों वगैरह उनके लिए अच्छी है। तो आपके जाए ये देखेंगे हम लोग, तो आपके बात करें मित्रों हम लोग ये आपके नीचे वाले में, ठीक है, ये नीचे वाले ध्यान रखना, ये यहाँ है आप लोगों के, ठीक है। तो आपके कछार या जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन की अधिकता है और आप लोगों के सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। बात समझ गए? अब बात करते हैं, देखो नीचे और आते हैं, तो ये हमारी मध्यम काली मिट्टी होगी। एक मिश्रित लाल व काली मिट्टी। अब देखो मिश्रित लाल काली मिट्टी कहां मिल गई? हमारे पास मिश्रित लाल काली मिट्टी मिलेगी आपके, देखो प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के आसपास का ये भाग है, यह हमारे मिश्रित काली मिट्टी मिलती है। और देखो यहां आपके नीचे देखेंगे तो आप गौर से समझिए, थोड़ा समझ में, ये लंबी क्लास नहीं है, 3 घंटे की जो मिट्टी है रटा दे, इस पे समझना है क्योंकि एंटीबायोटिक है, शॉर्ट में क्लास है, शॉर्ट में बात करनी पड़ रही है। यहाँ नीचे आपका मालवा का पठार है, नीचे मालवा का पठार है, ऊपर अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला और मालवा के पठार से मिश्रित आपके जो मिट्टी है उसे हमने क्या कहा है? मिश्रित लाल काली मिट्टी का है। तो देखो यहाँ आपके कपास खूब होती है, मध्यम काली मिट्टी है तो कपास के लिए स्पेशल जानी जाती है, ठीक है। और यहाँ देखे कि आपके मिश्रित लाल व काली मिट्टी है,
कपास तो है, लेकिन यहाँ मक्का की खेती भी की जाती है। आपसे कहें अरावली और मालवा के पठार के, तो मिट्टी आप दोनों की मिश्रित से मिट्टी बनेगी, वे आपकी कौन सी होगी? मिश्रित लाल काली मिट्टी। क्या विशेषता है? मक्का खेती। वैसे मक्का खेती आपके लाल मिट्टी में होती है। लाल लोमी जहां आए वहां लाल आते ही आपकी मक्का की, काली आए कपास की, काली आए कपास की, लाल आए मक्का की, ये कोड वर्ड है। देखिए लाल मिट्टी का रंग कैसे होता है? उसमें आपके लोह तत्वों की अधिकता होती है, लोह तत्वों की अधिकता होती है, और कम वर्षा में भी अच्छी फसल हो जाती है। वर्षा कम होगी, कम वर्षा में भी अच्छी फसल हो जाती है। ये आपके लाल लोमी मिट्टी की विशेषता है, और कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है। क्लियर? तो आपके लोह तत्वों की अधिकता का रंग आपका लाल होगा, प्लस में आपके मक्का खेती के लिए बहुत उत्तम है। काली मिट्टी है आपके कपास के लिए बहुत उत्तम है। और ये देखिए आपके मध्यम काली मिट्टी, मसाले खूब होते हैं यहाँ पे, धनिया वगैरह वगैरह, तो यहाँ आपकी इसी होता है। अब देखिए पीली और लाल मिट्टी, ज्यादा जानने का में लोहा एक्सर तो पाएगा, तो पीली और लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी कहेंगे इसको। यह कहां मिलती है? आपको देखिए टोक है, भीलवाड़ा है, आपके सवाई माधोपुर, इस इलाके में आपके लाल पीली मिट्टी मिलती है, जो नीस शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना आपके लोहा ऑक्साइड। ठीक है भाई, ओके। अब हमारे पास क्या बची? हमारे पास बची भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी को हम दूसर या सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं। मित्रों यहाँ आपके देखो चूरू है, सीकर है, आपका नागौर है, इस भाग में मिट्टी मिलेगी भूरी रेतीली मिट्टी, और इसमें चूने की परतें पाई जाती है, काफी गहराई तक चूने की परतें पाई जाती है, और चूने की परतें पाई जाती है, उसे कहते हैं हार्ड पैन। क्या कहते हैं? हार्ड पैन। वे चूने की पट्टों को बोला। बाकी इसमें क्या होता है? आपके दलहन हो सकता है, आपके जवार, बाजरा, मोठ, मूंग, ऐसी फसलें हो सकती है जो कम वर्षा में हो। बाकी तो जो हमारा वे है गेहूं वगैरह, देखो यहाँ होता है, यहाँ इस मिट्टी में गेहूं सरसों अच्छी होती है, गेहूं सरसों अच्छा होता है। इसमें देखो यहाँ कपास अच्छा होता है, ठीक है, यहाँ आपकी मक्का अच्छी होती है। ठीक है, बाकी बात करें हम कि आपकी पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी कहां मिलेगी? आपके अरावली के तलेटियों के आसपास मिलेगी पर्वतीय मिट्टी। आपको देखो उदयपुर है, सिरोही है, कुछ पाली का, अलवर का भाग है, यहाँ इस तरीके से आपके ये निकलेगी। ये यही नहीं कि मैंने निशान लगा दिया, ये निशान ऐसे ऐसे अरावली के तलेटियों, देखो यहाँ ये अरावली के चिन्ह दिए, मैं तीनों चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपकी क्या है? पर्वतीय मिट्टी। तो ठीक है, इसी कोई खास विशेषता नहीं है। आपके लवणीय मिट्टी एक आपकी अनुपजू मिट्टी है, और इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाते हैं। कारण क्या है कि आपके यहाँ कच्छ का रन मिलता है, और कच्छ के रन से जब पवनें चलती है तो कच्छ का रन आपका खारापन है, तो वे खारापन को यहाँ लाके डाल देती है, खारापन को यहाँ लाकर डाल देती है। तो लवणीय मिट्टी आपके सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक मिलेगी, और ये एक आपके अनुपजो मिट्टी है, विशेषकर तिल वगैरह की यहाँ खेती हो जाती है। ये आपके जो आपके रेतीली या मरुस्थली मिट्टी है, ठीक है, जिसे हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं, इसे तीन भागों में बांटा है मूलतः। एक खारी मिट्टी, खारी मिट्टी आपको यहाँ मिलेगी जहां आपके लवणीय आसपास है। एक लाल रेतीली मिट्टी, मध्यम मरुस्थलीय इलाके में आपको लाल रेतीली मिट्टी मिलेगी, और पीली भूरी रेतीली मिट्टी आपके यहां मिलेगी नागौर के आसपास, चूरू के आसपास। और चूरू में आपके चूने की परतें, तो ही तो आपके गर्मियों में खूब गर्म होता है चूरू, और ठंडाई में आपके सर्दियों में ठंडा हो जाता है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू। अधिकतम तापमान चूरू में वर्ष में, और साल में सबसे कम तापमान आपके चूरू में। तो आपके वार्षिक तापांतर वाला सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर वाला जिला है वे कौन सा है? चूरू। हाँ, दैनिक तापांतर, ये आपकी रेतीली मिट्टी है। यहाँ जैसलमेर के इलाका है, तो ये रेतीली मिट्टी क्या है कि आप लोगों के दिन में खूब गर्म हो जाती है, और रात को क्या होती है आपके? ठंडी हो जाती है। तो दिन में तो खूब टेम्परेचर है, रात को टेम्परेचर डाउन हो गया, ये होता है दैनिक तापांतर। तो राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर इस मिट्टी के कारण जैसलमेर मिलता है, और सर्वाधिक आपके वार्षिक तापांतर चूने की परतों के कारण आपके यहां मिलता है। ये सब बातें आपको, और न्यूनतम दैनिक और न्यूनतम वार्षिक तापांतर आपके डूंगरपुर में मिलता है। तो अब आपसे ये सवाल बना, एक एंटीबायोटिक और मिलेगी आपको मिट्टियों से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप घंटी के निशान दबा देना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि लगातार आपको पीडीएफ मिलती रहे। पीडीएफ डाल रहे, घंटे 2 घंटे देरी डल सकती है, पीडीएफ लगातार आ रही। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, सीरीज में लगातार बन रहना। दूसरा और आएंगे, उसमें मिट्टियों की हम और बात करेंगे, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, जो बात करेंगे, मात्रा क्या है उसमें हम बात करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद।